सम्मान प्राप्ति साधना है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में सम्माननीय बनता है, राज्य में सम्माननीय बनता है, राष्ट्र स्तर पर उसका सम्मान होता है, ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति उसके संपर्क में होते हैं और किसी से भी किसी प्रकार का काम संपन्न कराने के लिए उसको फिर किसी की याचना नहीं करनी पड़ती, किसी के पास जाना नहीं पड़ता। उच्च कोटि के मंत्री, सचिव, व्यक्ति, व्यापारी अपने आप उसके अनुकूल बन जाते हैं। एक प्रकार से यह सम्मोहन साधना है। इस साधना में व्यक्ति किसी भी पंचमी से यह साधना प्रारंभ करे। 5 दिन की साधना है। अपने सामने राज्य लक्ष्मी के यंत्र को स्थापन करे और राज्य लक्ष्मी चित्र को स्थापित करे, गुरु चित्र को स्थापित करे, उत्तर दिशा की ओर मुंह करे, पीली धोती धारण करे और एक दीपक घी का जलाए जो 5 दिन तक अखंड जलता रहे। इस बात का ध्यान रखें बीच में दीपक बुझे नहीं और सारे निश्चिंत और निर्विकार होकर के मंत्र जप को संपन्न करे। इसमें हकीक माला का प्रयोग किया जा सकता है या मूंगा माला का प्रयोग किया जा सकता है या लक्ष्मी माला का प्रयोग किया जा सकता है, मगर यदि राज्य लक्ष्मी माला का प्रयोग किया जाए तो ज्यादा उत्तम रहता है। इसके लिए मंत्र है ओम रीम रीम ओम। छोटा सा मंत्र है मगर एक रात्रि में 101 माला संपन्न होनी आवश्यक है। इस साधना को संपन्न करने के बाद उसके जीवन में सम्मान की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रह पाती। यदि वो चुनाव में विजय होना चाहता है, यदि किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में वो सफलता पाना चाहता है, यदि किसी परीक्षा में वह पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, सफलता प्राप्त करना चाहता है, यदि किसी इंटरव्यू में वह सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो यह साधना उसके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। इस साधना के माध्यम से वह उन स्थितियों को प्राप्त करता ही है जो उसके जीवन की इच्छा और आकांक्षा होती है। इसलिए इस साधना का जीवन में सर्वाधिक महत्व है। अब मैं कुछ अन्य विशिष्ट साधनाओं को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, जिसमें एक सम्मोहन साधना है या वशीकरण साधना है। यह भी जीवन की एक आवश्यक साधना है जिसके माध्यम से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, सम्मोहित कर सकते हैं। वह चाहे पुरुष हो, वह चाहे स्त्री हो, वह चाहे उच्च कोटि का व्यक्तित्व हो, तो वह चाहे मंत्री हो, वह चाहे सचिव हो और वह चाहे शत्रु हो। इस मंत्र और इस साधना के माध्यम से हम उसको अपना दास बना सकते हैं, अपने अधीन बना सकते हैं और हम जो आज्ञा देंगे उस कार्य को उसको करना ही पड़ेगा। यह अपने आप में अद्वितीय साधना है। यह 14 दिन की साधना है और इसमें 5 दीपक अखंड प्रज्वलित होने चाहिए जो तेल के हो। रात्रि को यह साधना संपन्न की जाती है और नित्य 21 माला मंत्र जाप करने का विधान है। इसमें केवल मूंगा माला का प्रयोग किया जाता है और मूंगा माला भी एक बड़े दानों की माला होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक मन का अपने आप में पूर्ण चैतन्य और तिब्बती साधना से संपर्क हो। इस साधना को प्रारंभ करने से पूर्व गुरु से दीक्षा और अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होती है। उनकी आज्ञा से ही इस साधना में प्रवृत्त हो। इसमें लाल धोती धारण करें और उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके बैठे। सामने सम्मोहन यंत्र को स्थापित कर दे और सुपारी या इलायची के 25 दाने रख दे जिस पर यह साधना संपन्न होती है। इसमें नित्य 108 मालाओं को मंत्र जाप करने का विधान है। इसके लिए मंत्र है ओम ऐं सम्मोहय सम्मोहय वसय वसय आज्ञा पालय पालय फट। इसकी 2 स्थितियां हैं। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति है या पुरुष है या स्त्री है या कोई निश्चित व्यक्ति है तो उसका नाम लेकर के भी इस मंत्र जप को संपन्न किया जा सकता है और यदि ऐसा नहीं है तो सामान्य रूप से इस मंत्र जप को संपन्न किया जा सकता है। मंत्र जप को संपन्न करने के बाद आपके सामने जो 25 इलायची के दाने या सुपारी के दाने हैं वे अपने आप में सम्मोहन शक्ति से युक्त बन जाएंगे और उसके बाद जब साधना संपन्न हो जाती है और यदि आपने किसी का नाम उच्चारण नहीं किया है,
कोई आपके सामने पर्टिकुलर व्यक्तित्व नहीं है, तो जिसको भी वो इलायची देंगे वो आपका सम्मोहित बन जाएगा। वो इलायची देने के कई तरीके हैं। आप सीधी इलायची भेंट करके भी दे सकते हैं, और यदि आपका कोई बॉस है या बड़ा व्यक्तित्व है तो चाय में मिला करके, दूध में मिला करके, उसके नौकर के द्वारा और किसी तरीके से, या मिश्री जो आपके सामने रखी है उसको प्रभु का प्रसाद कह करके उनको दे करके भी उस प्रकार की स्थिति पैदा की जा सकती है जिससे कि वह आपके सामने सम्मोहित बना रहे, और आप जो जीवन में आज्ञा दे उसकी आज्ञा का पालन करें ही, और जीवन भर वह वशीकरण से युक्त होता है। यह अपने आप में प्रामाणिक है और महत्वपूर्ण साधना है। अब मैं एक और कुछ दुर्लभ साधना दे रहा हूं जो कायाकल्प साधना है। यदि हम रोग से ग्रस्त हैं, यदि बीमार हैं, यदि विविध प्रकार के रोग हैं, या हम वृद्ध हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, या कोई भी बुढ़ापा किसी को भी आ गया है, वह चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसका बुढ़ापा दूर करके पूर्ण रूप से नौजवान बना देने की क्रिया या कायाकल्प कर देने की क्रिया या समस्त रोगों से छुटकारा पाने की क्रिया इस कायाकल्प साधना के माध्यम से संभव है। इसके लिए 11 कायाकल्प यंत्र सामने होने आवश्यक हैं, और कायाकल्प माला के माध्यम से ही यह साधना संपन्न की जाती है। और एक तेल का दीपक सामने प्रज्वलित कर दे और पीले आसन पर खड़े खड़े इस माला को मंत्र जप करे। यह 11 दिन की साधना है, और खड़े खड़े नित्य 108 माला मंत्र जाप करना आवश्यक है। इसका मंत्र है ओम हुम 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 हैंग 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 रोम 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 हुम 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 फट। चाहे आपको मंत्र अटपटा सा लगे, इस मंत्र का चमत्कार अपने आप में अद्वितीय होता है, और समस्त रोगों से छुटकारा पाने के लिए यह अपने आप में श्रेष्ठतम मंत्र है। मगर इस मंत्र जाप या साधना को प्रारंभ करने से पूर्व से दीक्षा लेनी अनिवार्य है। यदि दीक्षा प्राप्त नहीं करते हैं तो साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि तिब्बती साधना में गुरु का और गुरु से दीक्षा प्राप्त करने का अत्यंत महत्व है। उसके बिना साधना में सिद्धि और सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। यह मंत्र यदि आप पानी की गिलास भर करके उसके ऊपर केवल 11 बार इस मंत्र को बोल करके उस पानी को यदि हम किसी को पिला देते हैं, तब भी वह धीरे धीरे रोग मुक्त हो जाता है। ये रोज स्नान करते समय 11 माला या 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करके फिर स्नान करें तो अपने आप में शरीर में कांति, चेतना, एक दिव्यता, एक सौंदर्य आने लग जाता है। और यदि कोई एक वृद्धावस्था को प्राप्त व्यक्ति पूर्ण यौवनवान बनना चाहता है या बनना चाहती है, तो उसके लिए भी यह साधना अत्यधिक आवश्यक और अनुकूल है, परिणाम युक्त है। ये तीव्रता के साथ इस साधना को संपन्न करना चाहता है, किसी का पेट मोटा हो गया है, या किसी के शरीर में कमजोरी है, या किसी का चेहरा छोटा है, या किसी की आंखें महंगी हैं, या किसी प्रकार की डिफेक्ट है, कमी है, तो इस साधना के माध्यम से सफलता पाई जा सकती है। साधना संपन्न करने के बाद उस यंत्र को गले में धारण कर लें और बाकी यंत्र नदी में या तालाब में विसर्जित कर दें, तो यह साधना संपन्न होती है, और यह अपने आप में एक अद्वितीय साधना कही गई है।